Good morning, students, and today we will learn about steps of learning of digital marketing. कौन कौन से steps हैं जिसके थ्रू हम डिजिटल मार्केटिंग को sequentially learn करते हैं, तो it would be easy to understand for you. So the first step is technical learning terms. होगा क्या कि जब आप डिजिटल मार्केटिंग को लर्न करेंगे तो उस दौरान आपके सामने जो अभी तक आपने शब्द यूज़ नहीं किए हैं, ऐसे कई टेक्निकल टर्म्स आएंगे जो अभी तक आपने रूटीन भाषा में यूज़ नहीं किए हैं, अपने रूटीन में कभी यूज़ नहीं किए होंगे, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में वो शब्द बार बार आएंगे क्योंकि वो इसके लिए टर्म्स हैं, तो आपको उनकी क्लैरिटी होनी चाहिए। अब नॉर्मली हम ट्रैफिक यूज़ करते हैं रोड जैम्स या ट्रैफिक्स के लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ हम वहाँ तो हम ट्रैफिक से बचते हैं रोड पे तो, और यहाँ हमें ट्रैफिक चाहिएगा क्योंकि जितने ट्रैफिक हमारे पास आएगा उसी में से तो हमारा कस्टमर निकल कर आएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें उन जितने भी जार्गन्स हैं उनके बारे में मालूम हो। जैसे हमने लीड्स नॉर्मली हम सेल्स की भाषा में तो पढ़ते हैं, तो वो लीड्स हमारे पास आनी चाहिए, वो शेयर्स हमारे पास आने चाहिए, वो कम्युनिकेशन हमारे पास आना चाहिए। तो टेक्निकल टर्म्स आएंगी जिनके बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरी, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, लर्निंग टूल्स एंड फीचर्स। टेक्निकल कोई भी स्पेसिफिकेशन होगा, चाहे जब हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे, जब हम गूगल एड्स चलाएंगे या किसी भी तरह का कोई यूट्यूब पर ऐड चलाना सीखेंगे, तो उसके कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होंगे कि उस दायरे में ही वो ऐड चलेगा और वो इफेक्टिव होगा। तो वो आपको स्पेसिफिकेशंस पता होने चाहिए। ऐड हमको कितनी साइज़ में बनना है, अगर हमारे लिए फेसबुक का कोई ऐड बनना है तो उसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए, अगर हमारे लिए इंस्टा के लिए कोई ऐड बनना है उसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए, तो ये सब टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में आएंगे। लर्निंग टूल्स एंड फीचर्स, टूल ऑब्वियसली जैसे आप कोई भी व्हीकल यूज़ करते हो, आप बाइसिकल यूज़ करते हो, आप बाइक यूज़ करते हो, आप स्कूटर यूज़ करते हो, आप कार यूज़ करते हो, वैसे ही जितने भी ये टूल्स यूज़ होते हैं, आपको इसके लिए फेसबुक ज़्यादा अच्छे से चलाना में आपको इफेक्टिव रहेगा, आपको इंस्टाग्राम चलाना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, आपको व्हाट्सएप पर ऐड कोई बूस्ट करना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, या आपको गूगल पर ऐड कोई इफेक्टिव रहेगा, या आपकी क्लैरिटी होगी जब आप इस कोर्स को एंड कर रहे होंगे कि नहीं यार मैं इस पे ऐड चलाऊंगा ना, तो दैट वुड बी मोर इफेक्टिव। सो यू नीड टू टूल्स और उसके फीचर्स क्या हैं, ठीक है, सो यू नीड टू बी नोन टू इट। थर्ड, क्योंकि अभी हमें थियरी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस सारे जो कॉन्सेप्ट हैं जब ये हमें क्लियर होंगे तभी हम अच्छे डिजिटल मार्केटर बन पाएंगे। नहीं तो अगर टूल चलाना सिखा दिया मैंने, अगर सिर्फ टूल चलाना सिखाया कि लो जी ये हमने ऐड कॉपी बना ली, ये इस तरीके से ऐड आपको इस्टेब्लिश करना है और ये आपको ऐड कॉपी रन करनी है, तो वो सीख तो जाओगे, लेकिन इफेक्टिवली उसको कहाँ कहाँ यूज़ करना है वो जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, बेसिक्स क्लियर नहीं होगी, आपका आधार क्लियर नहीं होगा, तब तक आप उसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए आपको। टेक्निकल लर्निंग टर्म्स, आपको टेक्निकल टर्म्स पता होनी चाहिए, कौन कौन से, जिनको जार्गन्स भी बोलते हैं कि आपको अभी आपकी सामान्य भाषा में आप इनको यूज़ नहीं करते हैं, बट आने वाले टाइम में आप उनके क्लैरिटी रखेंगे और ये जानना ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा कि वो एक तरह से बाउंसर की तरह चला जाएगा कि समझ नहीं आया आपने क्या बोल दिया। लेकिन अगर आपको टर्म क्लियर है तो आपको पता है कि सर मेरे को इस बारे में बता रहे हैं। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, मैंने आपको बताया कि किस स्पेसिफिकेशन के साथ उस ऐड को चलाना है, ना तो इफेक्टिव नहीं रह पाएगा और कभी चलेगा ही नहीं। कभी कोई कैंपेन चलाएंगे, कभी कोई ऐड चलाएंगे, तो उसके लिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। लर्निंग टूल एंड फीचर्स, जो आपके टूल्स हैं वो आपको उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस टूल पर ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा और उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि अगर जब आप कोई भी ऐड कॉपी रन करेंगे, कभी ऐड चलाएंगे, ऐड कॉपी मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि आप मल्टीपल ऐड कॉपीज बना सकते हैं, है ना, अपने एड्स बना सकते हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो उसका प्रॉपर होना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि जब हम ऐड चलाते हैं तो वो इतना इफेक्टिव नहीं रह पाता है, सो कॉल्ड किसी भी कारण से, उसके n नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं। तो आप बार बार एक्सपेरिमेंट करेंगे कि ठीक है ये वर्कआउट नहीं किया, हटाइए इसको, हम इस पर जाते हैं। इसमें या आपको अगर एक बार कोई बड़ा, लेट से आपने कोई बड़ी सेलिब्रिटी के साथ कोई ऐड बना लिया, अब वो इफेक्टिव नहीं हो रहा, आपको लगा यार ये यहाँ कमी थी, तो वो सेलिब्रिटी दोबारा आपसे चार्ज करेगा पैसा। लेकिन इसमें क्या होता है, ब्यूटी ये है कि अगर आपने कोई भी ऐड कॉपी यदि ग्राफिकल फॉर्म में बना रखी है तो आप उसको तो हल्का फुल्का चेंज कर दीजिए, तुरंत उसको अमेंड कर दीजिए और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा आपको, आप ध्यान रखिएगा,
मार्केटिंग में कोई भी फॉर्मूला फिक्स्ड नहीं होता। आपको लगता है ये नंबर 1 फॉर्मूला इफेक्ट नहीं कर रहा, नंबर 2 पे चले जाओ, नंबर 2 काम नहीं कर रहा, नंबर 3 पे चले जाओ, बट आपको उसको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे रेगुलरली बेसिस पे, जिससे कि आप उस पर आ जाओ कि एक्सपेरिमेंट्स आपका वर्कआउट करे। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन किया और एक्सपेरिमेंट करके देखे, जिससे कि आप किसी नतीजे पर पहुंच पाए। द फोर्थ वन इज स्ट्रेटजी बिल्डिंग। स्ट्रेटजी बिल्डिंग का मतलब एड चलाना मात्र जो है सिर्फ टूल पर किसी चीज को जाके ऐड चलाना नहीं है। ऐड चलाने का मतलब ये है कि आप पहले स्ट्रेटजी बनाते हैं, किसके लिए ऐड चलना है, क्या ब्रांड है, किस तरह का हमारा प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के लिए आप पहले पूरा प्लानिंग करते हैं। इसका कंज्यूमर कौन होगा, इसका कस्टमर जो है वो कौन होने वाला है, मैं किस ऑडियंस साइज को ये ऐड दिखाने वाला हूँ, किस एरिया में ऐड दिखाने वाला हूँ, कैसे ये ऐड इफेक्टिव रहे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू वांट व्हाट बाय द ऐड, यू वांट सेल टू क्लोज। आपका असल उद्देश्य मार्केटिंग का ये है कि पैसा निकल कर आए, उससे कस्टमर निकल कर आए। जो आपका ऑडियंस है, मैं इसके लिए आपको सेल्स फनल दोबारा से एक बार क्लियर करूंगा कि जो सेल्स फनल है उसमें आपका फाइनल जो है वो कस्टमर आए और आपकी सेल्स क्लोज हो, देन ओनली यू आर एट द विक्ट्री साइड, नहीं तो आपका पूरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको जानना जरूरी होगी इस कोर्स के दौरान। डू यू हैव ए क्लैरिटी ऑफ इट? कोई क्वेश्चन है आपका अभी तक में? ओके, सो द टेक्निकल लर्निंग टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। इस कोर्स के दौरान जो टर्म्स आएंगी तो आपको बेटर क्लैरिटी रहेगी जब हम कोई चीज़ बोलते रहेंगे क्लास के दौरान, या बाद में भी जब आप यूज़ करेंगे बीइंग ए प्रोफेशनल, तो आपको वो चीज़ें क्लियर रहेंगी। दूसरा, आपके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्लियर होने चाहिए, टूल्स क्लियर होने चाहिए, कौन सा टूल कहाँ यूज़ करना है ये पता होना चाहिए। आप पेचकस की जगह पाने का यूज नहीं कर सकते, या किसी और XYZ की जगह, क्योंकि अलग अलग टूल्स होते हैं। उसी तरीके से आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा टूल कहाँ यूज होना है। इंप्लीमेंटेशन एंड एक्सपेरिमेंट, आपने इंप्लीमेंटेशन करना है और चेक करना है कि क्या वो सही जा रहा है। अगर वो सही नहीं जा रहा तो उसको एक्सपेरिमेंट करके आप सही कर सकते हैं। और स्ट्रेटजी बिल्डिंग, यानी कि आपको ये ऐड चलाना मात्र सिर्फ किसी टूल पर ऐड चलाना नहीं होता है, इसकी परफॉर्मेंस चेक करनी होती है और ये देखना होता है कि मेरा ऐड कितना इफेक्टिव रहा और इससे कितना अच्छा रिजल्ट आया। ब्यूटी ये है डिजिटल मार्केटिंग की कि अब आप ये बहुत अच्छे से एनालिटिक्स निकाल सकते हो। प्रिंट ऐड निकाला, कोई भी टीवी पर कोई ऐड चलाया, आप उसका जो इफेक्ट है इस माध्यम से जान सकते हो कि मेरी सेल्स कितनी निकली या मेरे पास कॉल्स कितने आए रिवर्ट होके। लेकिन इसका तो एक एक एनालिटिक्स आपको पता लग सकता है, कितने लोग आए, कितने लोग उस पर वापस से बाउंस बैक हो गए, कितने लोग जो है वो बाउंस का मतलब आए तो सही लेकिन देखकर ही वापस लौट गए, कितने लोगों ने इतने लेवल पे इंटरेस्ट दिखाया लेकिन फिर वापस लौटे, कितने लोग आगे तक बढ़े और उसके बाद में कॉल भी किया, कॉल करने के बाद भी कितने लोग जो है वो सेल्स तक पहुंचे और कितने लोग अभी भी उस किटी में है जो शायद मूड बना रहे हैं। तो आपके लिए कितना इजी हो गया ना समझना किस लेवल के लोग, ये जो बाउंस बैक हो गए मतलब इनका तो कोई क्या पता क्या रीज़न रहा, उनसे पूछा जा सकता है, पता किया जा सकता है कि भाई ठीक है आपको क्या चीज़ हमारा प्रोडक्ट समझ नहीं आया, वो इनसे पूछा जा सकता है कि इतना बीच में लौट के आए मतलब था तो सही मानस इनका, लेकिन क्या पता कोई रेट कोई इशू हो, कोई और कोई चीज़ इशू हो, कोई क्वालिटी को लेके कोई कांस्टेंट हो, उनका दूर किया जा सकता है तो वो आपके कस्टमर बन सकते हैं। मतलब ये आपकी क्लोज वेसिनिटी में तो आ गए हैं, या मतलब इनने कहीं ना कहीं शो किया था इंटरेस्ट, इसलिए आप देखते होंगे कभी कभी जब बैनर्स पे जब आप जाते हो और आपने उस पर इंटरेस्ट शो किया होता है गूगल एड्स पे, तो उसमें आप देखते हो कि बार बार वो आपको दिखाने लगता है उसी तरह की चीज़। आपने कभी शू देख लिया, कोई आपने कोई किसी और कोई मोबाइल फ़ोन देख लिया तो आपको वही वो चीज़ बार बार दिखाता है और वो सेल्स क्लोज करके ही मानता है आपको। क्यों? क्योंकि वो ये जान चुका है कि कहीं ना कहीं आपने इसमें इंटरेस्ट शोकेस किया है, मतलब आप चाहते थे कि वो उसको परचेज कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं पर्पस ऑफ मार्केटिंग क्या है। भाई आपको ये चीज की भी तो क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि मार्केटिंग की किस चीज के लिए जा रही है, हमारा पर्पस क्या है मार्केटिंग करने का, ये समझना भी तो जरूरी है। तो इसके लिए आपको अपनी जो ऑडियंस है उसको एडुकेट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली एडुकेट योर ऑडियंस, यानी कि आपको ऑडियंस को ये बताना होगा। ऑडियंस कौन?
वो पब्लिक जो उसमें इंटरेस्ट शोकेस कर रही है। ये एक ऑडियंस, एक देखिए नया वर्ड है यहाँ पर जो आपको एज एन टेक्निकल टर्म की जब मैं बात करता हूँ, तो आपको उनको एनकरेज करना पड़ेगा। और एनकरेज कैसे करना पड़ेगा कि उनको लगे कि टच, फील और एक्सपीरियंस का वो आए। लेट्स से जब हम कोई चीज़ खरीदते थे पहले, अगर डिजिटल मार्केटिंग को छोड़ दीजिए, यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को छोड़ दीजिए, तो फिजिकल क्या करते हैं, फिजिकल चेक करते हैं, आजू बाजू चारों तरफ से घुमा के देखते हैं, 360 डिग्री एंगल से घुमा के देखते हैं, उसको अच्छे से फील करते हैं, टच करते हैं कि जी अच्छा प्रोडक्ट है। मोबाइल में भी ऐसा ही करते हैं, चारों तरफ से देखते हैं, उसके फीचर दिखा दो भैया, ये सब करते हैं। इसी तरीके से क्या मैं डिजिटल मार्केटिंग पे ये सारी चीज़ें करा सकता हूँ? अ पार्ट ऑफ टच, फिजिकली तो नहीं कर पाएगा टच, बाकी फील तो करा सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि लेट्स से अगर आपको किसी भी ब्रांड का लेट्स से लेंस कार्ड का अगर आपको चश्मा खरीदना हो, तो अब आप उसको अपने फेस पर, अपना फेस ऐसा करके उसको फोटो दे दीजिए, वो चश्मा क्लिक करते रहिए, वो चश्मा आपके फेस पर लगता रहेगा। आपके यहाँ डायरेक्ट फेस पर नहीं लगेगा, वो आपकी स्क्रीन पर लगता रहेगा और आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा चश्मा आपको फिट और अच्छा दिख रहा है, यानी आप खुद ये महसूस कर सकते हैं। इसी तरीके से कई प्रोडक्ट्स को आप 360 डिग्री व्यू कर सकते हैं, उसका एक वीडियो डाला हुआ होता है। ये सब क्यों है? ताकि आप महसूस कर सकें कि जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ये प्रोडक्ट कैसा दिखेगा। ठीक है, तो एजुकेट करना जरूरी है ऑडियंस को, और उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? आपको मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, मीनिंग ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। अब इसमें टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? मीनिंग ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग योर मार्केटिंग मैसेज थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म। डिजिटल कम्युनिकेशन की परिभाषा क्या होती है? कम्युनिकेटिंग योर मार्केटिंग मैसेज थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपनी बात को कहना ही डिजिटल कम्युनिकेशन है। यही तो है भाई, अपनी मेरा संवाद, मेरी बात जो है अगर आप तक पहुंच जाए और आप उस पर कोई एक्शन कॉल कर लो, मतलब मैंने कुछ आपको समझाया और अगर आपको समझ में आ गई तो मेरा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। अगर मैंने कुछ बताया आपको अगर नहीं समझ आई तो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं है। हो सकता है उसके ऑब्स्टिकल कहीं हो, चाहे मेरी भाषा अलग हो, आपकी भाषा अलग हो, मेरा समझाने का तरीका अलग हो, आपका समझने का तरीका अलग हो। देयर आर लॉट मैनी थिंग्स। सो मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन का क्या मतलब, डिजिटल कम्युनिकेशन का क्या मतलब हुआ? कम्युनिकेटिंग थ्रू डिजिटल मीडियम एंड इट शुड गेट रीच टू यू इज डिजिटल कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेटिंग योर मार्केटिंग मैसेज थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड डिजिटल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म वही कुछ भी हो सकता है, वो फेसबुक हो सकता है, इंस्टा हो सकता है, गूगल हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, ट्विटर हो सकता है, वॉट एवर इट इज। ठीक है, अब ये पर्पज ऑफ मार्केटिंग पढ़ रहे हैं हम कि भाई डिजिटल मार्केटिंग का पर्पस तो सॉल्व होना चाहिए ना, लास्ट में उसका एंड रिजल्ट आना चाहिए, और वो पर्पस ऑफ मार्केटिंग है। चलिए, सो एट द नेक्स्ट लेवल हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो पहला है ऑब्वियसली राइटिंग, यानी टेक्स्ट फॉर्मेट में राइटिंग स्किल्स, जैसे कि हम ब्लॉग्स लिखते हैं, जैसे कि हम टेक्स्ट मैसेज देते हैं, वो क्या है सारे? वो हैं आपने इतने अच्छे से किसी कंटेंट को प्लान किया राइटिंग वे में कि किसी को पढ़ने में अच्छा लग रहा है, तो राइटिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, क्या क्या स्किल्स आपको चाहिए जिसके थ्रू आप अच्छा कम्युनिकेशन कर पाएंगे? क्रिएटिव स्किल अच्छी होनी चाहिए आपकी टेक्निकल स्किल अच्छी होनी चाहिए, टेक स्किल, और चौथी आपकी डेटा एनालिसिस अच्छा होना चाहिए। ये वो सब चीज़ें हैं जो आपको अच्छी करनी पड़ेगी। ये चार चीज़ें तो करनी ही पड़ेगी आपको। राइटिंग स्किल अच्छी करनी पड़ेगी, आपको ब्लॉग्स लिखने पड़ेंगे, आपकी वेबसाइट भी जब आप बनाएंगे तो ब्लॉग लिखेंगे, ठीक है, या कोई टेक्स्ट मैसेज अच्छे से बनाएंगे सिस्टमेटिक वे में। ऑल दो आजकल लोग कंटेंट को लेके एआई का यूज़ काफ़ी करने लगे हैं, जैसे एआई के यूज़ में चैट जीपीटी का यूज़ करने लगे हैं। लेकिन व्हाट आई सजेस्ट टू यू कि देखिए वो टूल्स हैं, अच्छे टूल्स हैं, लेकिन अपने ब्रेन को आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा उसको किसी भी चीज़ को फॉर्म करने के लिए आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन उन पर ही अगर आप जो है वो निर्भर हो जाएंगे, उन पर ही यदि डिपेंडेंट हो जाएंगे तो आप अपने ब्रेन को यूज़ नहीं करेंगे और उससे आपकी ब्रेन की ग्रोथ रुक जाएगी। जितना ब्रेन को किसी कठिन परिस्थिति में जाके सॉल्यूशन वाली फेज में लाया जाता है तो वो उतना इजीली आपको अंडरस्टैंड करने में, उसको सॉल्यूशन करने में मदद करता है। सो व्हाट यू एग्जैक्टली नीड टू डू इज राइटिंग स्किल को आपको बढ़ाना पड़ेगा।
आजकल नॉर्मली क्या होता है, जो आजकल बच्चे होते हैं वो कंप्यूटर पे तो बहुत अच्छा लिख लेते हैं, लेकिन जब पेपर पे लिखने की बारी आती है तो दे आर वेरी पुअर टू इट। उसकी वजह क्या है, वो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। कंप्यूटर पे दे आर वेरी गुड, बहुत जल्दी टाइप कर लेंगे, मैसेज बहुत जल्दी मोबाइल पे टाइप कर लेंगे, बट जब बात लिखने की आती है तो दे राइट वेरी लेस। तो आपको राइटिंग स्किल्स को अच्छा करना है, ब्लॉग्स लिखने हैं, सिस्टमेटिक ब्लॉग्स लिखने हैं कि मुझे कोई किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो कितनी बेहतर और क्रिस्प वे में दे पाऊँ, बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं लिखना, क्रिस्प वे में दे पाऊँ ताकि उस तक मेरा मैसेज पहुँच जाए। राइटिंग स्किल। क्रिएटिव स्किल, ऑब्वियसली आपने कोई ऐड कॉपी बनानी है तो आपकी क्रिएटिव स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपका एस्थेटिक सेंस अच्छा होना ही चाहिए। जब हम कैनवा लर्न करेंगे या और दूसरे कोई टूल्स लर्न करेंगे तो हम कलर कॉम्बिनेशंस, ऑल्दो वो काफ़ी सारी चीज़ें बना के देता है हमको अपने आप ही, मतलब वो ऑलरेडी प्रीसेट फॉर्मेट देता है, बट हम अपना भी एस्थेटिक सेंस उसमें यूज़ कर सकते हैं। एस्थेटिक सेंस मीन्स अपना कलर कॉम्बिनेशन किससे क्या अच्छा जा रहा है, ये एक ब्रेन का एक एस्थेटिक सेंस होता है। तो वो क्रिएटिव स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। या कोई आप ऐड कॉपी बना रहे हैं वो कितनी इफेक्टिव जाएगी, तो ये क्रिएटिव स्किल का पार्ट है ना, तो आपकी क्रिएटिव स्किल अच्छी होनी चाहिए। थर्ड, टेक्निकल स्किल। देखिए बहुत ज़्यादा तो इसमें नॉर्मली कहा जाता है कि डिजिटल मार्केटिंग में टेक्निकलिटी का बहुत यूज़ नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा बहुत तो यूज़ आपने करना पड़ेगा। जैसे जब आप एसईओ करेंगे तो उसमें कुछ आपको टैग्स लिखने पड़ेंगे HTMLs के, है ना, तो इतना तो आपको आना ही चाहिए। वेबसाइट डिज़ाइनिंग का ये पार्ट तो इतना तो आना चाहिए, थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट हल्की फुल्की समझ आनी चाहिए, भले ही आपने कॉपी पेस्ट ही करनी होगी कुछ जगह, लेकिन आपको जब बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप कैसे करेंगे, तो थोड़ी टेक्निकल स्किल आपको आनी चाहिए। और चौथा है डिजिटल डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स का मतलब कि जब आपके पास ऑडियंस आई तो ऑडियंस आने के बाद में आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो, जैसे मैंने आपको बताया था ना अभी कि ऑडियंस, एक इसकी सेल्स फनल का मैं ब्रीफ आपको देता हूं, बाकी मैं आपको डिटेल से इसको पढ़ाऊंगा। यहाँ ये क्या होता है, जैसे ये सेल्स फनल है ना, यहाँ ये ऑडियंस आती है, यहाँ पे अगर कोई ज़्यादा इसका इंटरेस्ट शो करता है तो ये प्रॉस्पेक्ट बन जाते हैं। प्रॉस्पेक्ट यानी वो अब ये इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि वो शायद आपके कस्टमर बन सकते हैं। वो इंटरेस्ट शो, हाँ बताइए कैसा है, चलिए मैं इनमें और भी कोई रेंज है क्या आपके पास, अगर किसी ने शोकेस कर दिया मतलब वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ले रहा है बंदा, है ना। अगर वो यहीं से कहा कि नहीं नहीं भैया ठीक है इट्स ओके, लाइए मोबाइल दिखाइए, जैसे आपका मोबाइल का एक शॉप ही हुआ, आपने कहा तो उसने कहा ठीक है दिखाइए, और फिर कहा नहीं नहीं ठीक है इट्स ओके, तो ऑडियंस तो थी आपके यहाँ तो आ गई दरवाजे तक, तो आप तक अंदर भी आई लेकिन लौट के चली गई। उसको नहीं भैया समझ नहीं आया, मैं तो ज़्यादा ठीक है थैंक यू रेट्स, अब वो बता नहीं रहा रीज़न क्या है, कि रेट्स है कि कोई और रीज़न है, कुछ और रीज़न है, दैट इज़ ओके। एक लेवल पे वो प्रॉस्पेक्ट बन गए, नहीं उससे इंटरेस्ट हो गया, नहीं ठीक है ये थोड़ा ठीक लग रहा है लेकिन आप इसमें कुछ और है क्या इसके इक्वल रेंज में, तो ऐसा करके मतलब वो आपका प्रॉस्पेक्ट है। अब नेक्स्ट लेवल पे आप अगर उसको ऑप्शन देते हो, कुछ और सेल्स की कुछ स्कीम देते हो, तो यहाँ पर कुछ आप स्कीम दे देते हो, यदि उसको कुछ ऑफर कर देते हो यदि आप उसको, तो वो आपका फाइनली क्या बन जाता है, कस्टमर या आपकी सेल्स क्लोज हो जाती है। और एट द एंड ऑफ द डे आपको ये चाहिए। तो मार्केटिंग का जो पर्पस था वो ये था कि ऑडियंस लाना, जितनी ज़्यादा ऑडियंस होगी उतना ज़्यादा। मार्केटिंग का क्या पर्पस है, मार्केटिंग का यही तो पर्पस है। मैंने यहाँ मुनादी का दी, सुनो 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 आज हमने ऐसा ऐसा सेल लगाई है, यहाँ पर ये प्रोडक्ट की लगाई है, तो लोग आ गए, तो मार्केटिंग ने तो अपना काम कर दिया। अब बाकी का काम वहाँ पर उपस्थित सेल्स एजेंट का है, वहाँ पर अवेलेबल प्रोडक्ट का है, कितना अच्छा प्रोडक्ट उनको फील हुआ है, कितनी अच्छी रेट हम उसको ऑफर कर पाए हैं, और फाइनली ये कस्टमर आपका बन जाता है, यानी आपकी सेल्स क्लोज हो गई है। ऐसे ही जब इंटरनेट की बात करते हैं, जब ई-कॉम साइट्स की बात करते हैं, तो आपकी फ़ोटो कितनी सुंदर है। लोग 25 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये के प्रोडक्ट के लिए भी 2500 की फ़ोटो खिंचाते हैं। अब आप कहोगे सर ये कैसे, ये तो प्रॉफिटेबल ही नहीं है। अरे भाई वो मल्टीपल बेचेगा उसको, वो उसके 1000 लाख पीस बेचेगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी तो निकल गई। वो एक पीस थोड़ी बेचने का प्लान कर रहा है कि साहब 250 रुपये का एक पीस बेचना है उसने। तो फ़ोटो कितनी सुंदर है, फ़ोटो पे असल पैसा फ़ोटो पे, क्योंकि वो जैसा दिखेगा उसके कई एंगल्स, मॉडल पे वो कैसा लग रहा है, तो वो फील करेगी लेडी की मेरे पे ज्वेलरी कैसी लगेगी, है ना। तो उन सब का बहुत महत्व होता है। इसलिए आपने देखा होगा फ़ोटो बड़े सुंदर खिंचवाए जाते हैं, क्योंकि फ़ोटो ही बिकता है एट द एंड ऑफ द डे ई-कॉम पे। तो अगर फ़ोटो सुंदर नहीं है, कस्टमर कहेगा यार ये तो बेकार लग रहा है, वो अंधेरे में खिंचा दी, खुद ही नहीं कुछ खींच के कर ली, अच्छी फ़ोटो अगर आपने अपलोड नहीं की तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो आप ये इंश्योर कीजिएगा, यदि आप ई-कॉम साइट करना चाहते हैं कोई भी, या अपना कोई ई-कॉम पे कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं फिजिकल, तो उसका आप इंश्योर कीजिएगा कि आपकी फ़ोटो बेहतरीन होनी चाहिए, ठीक है।
और उसके बाद वो आपका प्रोस्पेक्ट बना, ऑडियंस आ गई, प्रोस्पेक्ट बना, यहां पर कुछ लोगों ने इंटरेस्ट शोकेस किया। अब इन प्रोस्पेक्ट को आपको फाइनली क्लोज करना है। सभी तो नहीं आएंगे, कुछ में से फिर लौट जाएंगे, लेकिन वो नेक्स्ट लेवल पे ऐसा हो सकता है कि आज उनको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आया हो, लेकिन अब वो ऐसे लोग तो थे जिनको आप बाद में फिर ऑफर कर सकते हो कि नया माल आया है हमारे पास, नया स्टॉक आया है हमारे पास, आप आइए। तो हो सकता है फिर उनको कुछ समझ आ जाए, तो वहां भी बिकता है। ऐसे ही होती है सेल ना, बेसिक भी। तो ये जो स्किल है, यानी कि पहली राइटिंग स्किल, दूसरा क्रिएटिव स्किल, तीसरा टेक्निकल स्किल और चौथा डेटा एनालिटिक्स की स्किल, कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो अभी हमने क्या किया, ये जो मैंने आपको बताया ऑडियंस टू कस्टमर, इसमें हमने डेटा एनालिटिक्स ही तो किया। आपने इन लोगों का डेटा भी अपने पास रखा, इवन इफ ऑडियंस का भी डेटा अपने पास रखा, ये जानने की कोशिश की कि ये क्यों वापस लौट गए थे, और अगर आपने उसको एनालाइज कर लिया कि इनमें से वो लोग कि जो दोबारा लौट कर आ सकते हैं पहले तो वो, और इनका डेटा तो रखना ही रखना है प्रॉस्पेक्ट का, तो क्योंकि अगर इनमें से जो लौटे हैं वो लोग भी खरीदेंगे कभी ना कभी आपसे, और जो खरीद चुके हैं उनको तो आपको रीसेल करना ही है, एक ही बार थोड़ी बेचना है उसको। अगर आपका प्रोडक्ट समझ आ गया तो बार बार आपके पास आएगा। आप एक ही मिठाई की दुकान पर बार बार क्यों जाते हैं? आप एक ही जो है वो कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो कई बार आप फिक्स कर लेते हैं, नहीं यार ये तो इन्हीं से लेना है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको उनकी सर्विसेज, उनका प्रोडक्ट समझ में आ चुका होता है। ठीक है ना, कि यार मैं तो ये, कई बार शूज़ होता है, कुछ लोग शूज़ एक ही ब्रांड के पहनते हैं, नहीं जी मैं तो नाइकी के पहनूंगा, मैं तो रिबॉक के पहनूंगा, मैं तो व्हाटएवर कैंपस के पहनूंगा, मैं तो जो भी एक्शन के पहनूंगा। क्यों? क्योंकि उसको वो प्रोडक्ट भाता है, उसको कंफर्टेबल लगता है वो प्रोडक्ट पहन के, है ना। सो दैट्स हाउ इट इज। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि इन चारों स्किल्स को आपको ग्रूम करना है। ठीक है, ये वो सारा बेस है जिसके थ्रू आप अच्छे से टूल्स चलाना सीखेंगे, अच्छे कमांडिंग पोजीशन में रहेंगे जब आप अपनी कोई भी सेल्स ड्राइव बनाएंगे, कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। सो दैट इज इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट हैव ए क्लैरिटी ऑन दैट। अब किसी चीज़ को आपको क्या करना है इस मार्केटिंग के थ्रू, यू वांट टू मेक दिस थिंग एज एन ब्रांड। हाउ टू मेक ए ब्रांड? आपको उनको क्या करना है? आपको ब्रांड बिल्डिंग ही तो करनी है ना। आपको ब्रांड बनाना है अपने प्रोडक्ट को ना, तो उसके लिए आप क्या क्या करेंगे? उसके 6 स्टेप है, DESI। ये थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है, तो ये 2-3 क्लास में हम इसको ख़त्म करेंगे। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, अवेयरनेस बिल्डिंग, कम्युनिकेशन, कनेक्शन, कन्वर्जन और ऑडिटिंग। ये 6 पॉइंट्स हैं जिनको हम बार बार जो है वो एक क्रमवार इसको पढ़ेंगे। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, अवेयरनेस बिल्डिंग, कम्युनिकेशन, कनेक्शन, कन्वर्जन एंड ऑडिटिंग। ठीक है, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट जो पार्ट है, हम इस जो ये सिक्वेंशियल वे है इसको पढ़ने के लिए जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम अपनी सेल्स जो प्लानिंग है, सेल्स जो ब्रांडिंग स्ट्रेटजी है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, उसको डिज़ाइन करेंगे और सिस्टमेटिक वे में उसको डेवलप करेंगे, जिससे कि एक फाइनल फिनिश प्रोडक्ट आ जाए नेक्स्ट लेवल पर, यानी कि हमारी एड कॉपीज़ और ये रेडी हो जाए। उसके बाद जो अवेयरनेस बिल्डिंग वाली जो हमारी बात है, इसमें हम जो कैंपेन है उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे हमें अवेयरनेस ही तो क्रिएट करनी है ताकि लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में जान जाएं। ब्रांड कब बनता है? जब अवेयरनेस होती है, लोगों को पता ही नहीं हो कि प्रोडक्ट क्या है, मेरे इलाके में कोई चीज़ नई खुली है, कोई इस तरह का ब्रांड अवेलेबल है, तो अवेयरनेस बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए अवेयरनेस के लिए क्या ज़रूरी है? हम अपने कस्टमर से कम्युनिकेट करें, बातचीत करें। जब बात करेंगे तभी तो पता लगेगा कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो कम्युनिकेशन। फिर नेक्स्ट लेवल पे कनेक्शन। कम्युनिकेशन तो हो गया, यानी संवाद तो हो गया, अब उससे कनेक्ट डेवलप कर ले।
ठीक है। कनेक्ट डेवलप करने के बाद उससे फाइनल कन्वर्स करें, बातचीत करें और ये देखें कि हमारी सेल्स जो है फाइनली क्लोज हो गई है कन्वर्जन के बाद में। ऑब्वियसली कन्वर्जन का मतलब ही सेल्स कन्वर्जन से है, तो ये कनेक्शन स्टैब्लिश करने के बाद में हम सेल्स को कन्वर्ट कर लें। और ये फाइनल स्टेप है जिसमें हम ऑडिट करें। ऑडिट का मतलब क्या होता है कि हम ये देखें कि हमारी कौन सी स्ट्रेटजी काम करी, कौन सी नहीं करी, किसको अब नेक्स्ट लेवल पे, क्योंकि अब आपको नेक्स्ट लेवल पे भी तो बेचना है, एक ही दिन थोड़ी बेच के फ्री होना है। आपको आने वाले टाइम में और नए नए प्रोडक्ट्स ईजाद करने हैं, नई नई चीज़ें ईजाद करनी है और उनको बेचना है। तो ऑडिट बहुत ज़रूरी है कि मैंने 6 कैंपेन चलाई, उसमें से 3 वर्कआउट करी, 3 वर्कआउट नहीं करी, 3 वर्कआउट करी तो कौन सी करी और उसमें कौन कौन से कस्टमर आए, उसका डेटा एनालिटिक्स क्या है, क्या अब उनके लिए हम कुछ और सेल्स स्कीम ला सकते हैं और उनको नए तरीके से सेल्स कर सकते हैं। तो मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग ओनली ये नहीं है कि आपको टूल्स चलाने हैं। पहली चीज़ को, इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए स्टूडेंट्स आप, कि ये जो है वो आपके सिर्फ इस चीज़ का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आपको टूल्स रन करने। नॉर्मली लोगों को क्या भ्रांति रहती है, क्या एक कन्फ्यूजन रहता है, वो ये सोचते हैं कि बस फेसबुक पे ऐड चलाना आ गया या गूगल पे ऐड चलाना आ गया तो बस मैं मार्केटर बन गया। वो लोग सिर्फ टूल मास्टर्स होते हैं, टूल चलाना आता है उनको, वो टूल्स तो चला लेंगे, लेकिन आपको टूल्स तो चलाने ही चलाने हैं, टूल्स को तो यूज़ करना ही करना है कि कैसे मुझे ऐड चलाना है। उसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि कैसे मैं इफ़ेक्टिव ब्रांड बनूं, कैसे मेरी ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैच करके लाए। इसके लिए आपका कंटेंट इंपॉर्टेंट होगा, तो कंटेंट के लिए कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट है ये काम करेगा आपका। कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, अच्छी ऐड कॉपी, उनको समझ आए कि हाँ ये मेरे रिलेटेड प्रोडक्ट है, अरे ये तो मुझे चाहिए था, ये तो मेरे को चाहिए ये प्रोडक्ट, तो है ना। तो उसके लिए कम्युनिकेशन जरूरी है, कनेक्शन जरूरी है, उनको अपना सा लगना चाहिए ये चीज़ कि नहीं यार ये तो इट इज़ माई नीड। उनको डिज़ायर आनी चाहिए इस चीज़ को लेके, उनको लगना चाहिए कि नहीं यार ये तो मेरे पास होता तो कितना अच्छा लगता। और उसके बाद में अगर उनको कोई ऑफ़र करना है, जो इंटरेस्ट शोकेस करते हैं उनको आप ऑफ़र भी कीजिए, क्योंकि ऑफ़र करेंगे कि देखिए मैडम ये प्रोडक्ट ना इतने का हम करते हैं ना, अगर आप एक काम करें, आप ये 5 पीस ले लीजिए, मैं आपको इतने में दे दूंगा। होता है ना ऐसा, बीइंग ए सेल्स पर्सन ये नॉर्मली हमने देखा होगा कि अगर कोई चीज़ 1 खरीद रहा है और कोई चीज़ 5 ऑफर कर रहा है तो कहता है कि मैम वैसे तो देखिए 500 रुपीज़ का है 1 पीस, तो वैसे आपको ये 2500 के पड़ेंगे 5 पीस अगर लेते हैं तो, लेकिन अगर आप 5 पीसेस इसके लेते हैं तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको 2300 रुपये में दे दूंगा। कि नहीं सर ये तो थोड़ा सा महंगा है, कि चलिए फाइनल करिए 2200 रुपये में नेगोशिएट हो गया। नहीं भैया 2000, नहीं मैडम ठीक है 2200 फाइनल, ठीक है ओके। ऐसा ही होता है, सेल्स क्लोज ऐसे ही होती है, नेगोशिएशंस होते हैं। कुछ जगह ये होता है कुछ फिक्स रेट वाला फॉर्मेट होता है, कुछ जगह नेगोशिएशन वाला होता है, लेकिन ऑफर यदि किया जाता है तो ये देखा गया है कि सेल्स प्रायोरिटी पे क्लोज होती है, क्योंकि कस्टमर के दिमाग में ये आता है कि उसने कुछ अचीव किया है। प्रोडक्ट का तो प्रोडक्ट ले लिया और अचीवमेंट लगता है कि मैंने 300 रुपया बचा भी लिया। अगर मैं ऐसा अब मैं एक और चीज़ खरीदूंगी तो मात्र मुझे 200 रुपये ही इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अगले चीज़ के लिए। इट मीन्स कनेक्शन स्टैब्लिश होना चाहिए और कन्वर्जन के लिए पॉलिसी आपको अपनानी पड़ती है। आपको ये देखना होता है कि कहाँ कहाँ आपकी सेल्स स्ट्रेटजी काम करी, कहाँ कहाँ नहीं करी। तो ऑडिटिंग बहुत ज़रूरी होती है किसी भी काम को करने के बाद, कि हम कौन सा अच्छा कर पाए, जैसे रिव्यू बोलते हैं जिसको, वैसे ही ऑडिटिंग है। तो ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये 6 स्टेप्स हम पढ़ेंगे जिसमें डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट आएगा। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, कि जिसमें हम, क्योंकि अब हम ब्रांड बनाने वाले हैं और जब हम ब्रांड स्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम ब्रांड को एक लेवल पर लेके जाएं। तो ये जो जितना भी ये पूरे 6 स्टेप्स हैं उनको हम 1 या 2 सेशंस में कंप्लीट करेंगे, ताकि हम इस लेवल पर पहुंच जाएं कि हम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट फेज़ को प्रॉपर समझ लें। क्योंकि हमें ब्रांड स्टैब्लिश करना है, हमें मात्र टूल चलाना नहीं सीखना है। स्टूडेंट्स, हमें ये इंश्योर करना है कि जब हम कोई भी चीज़ को मार्केट कर रहे हैं तो हमें उसको ब्रांड स्टैब्लिश करना है। एंड बीइंग ए डिजिटल मार्केटर, ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि कोई भी व्यक्ति यदि हमारे पास, देखिए जॉब प्रोस्पेक्टिव में हो सकता है कि आप टूल चला लें सफिशिएंट है, बट आप यदि फ्रीलांसर या एक एजेंसी के फॉर्म में काम कर रहे हैं तो आपको नेक्स्ट लेवल पे इंश्योर करना होता है कि आप उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी प्लान करें। वो आपके लिए अगर भी, देखिए कोई भी आदमी जब कुछ नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहता होगा, कोई अपनी ब्रांड बिल्डिंग करना चाहता होगा, ये चाहता होगा कि मेरी सेल्स अभी निकल नहीं रही, सब कुछ अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सेल्स निकल नहीं रही,
क्यों नहीं निकल रही, क्या पता वो किसी ऐसे व्यक्ति को दिखा रहा है जिसको उसकी ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो ऐसे पर्सन को दिखाना है, या उसका बेचने का तरीका थोड़ा सा सही नहीं है, उसको लग रहा है कि वो उसको इस तरीके से बेचे तो अवेयरनेस जल्दी बिल्ड होगी और लोग इसको परचेज करेंगे। प्रोडक्ट सेम है, इन स्टेप्स के थ्रू उसको गुजारना होगा, तो स्ट्रेटजी बिल्ड करनी होगी, और स्ट्रेटजी बिल्ड करने के लिए आपको इन सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन क्लैरिटी से समझना होगा। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, वापस से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट फेज़, फर्स्ट फेज़ है ब्रांड बनाने के लिए कि आपको स्ट्रेटजी आपने डिज़ाइन करी और उसको डेवलप किया, ठीक है। उसके बाद आपको अवेयरनेस बिल्डिंग के लिए क्या करना है, अवेयरनेस आपको बिल्ड करनी है उस प्रोडक्ट की, उसके लिए आपको कम्युनिकेट करना है, यानी कि बातचीत करनी है, कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, कन्वर्ट करना है अपने कस्टमर को, और ऑडिट करना है। वापस से हम इस सेल्स फनल को इसी प्रोस्पेक्टिव में समझ लेते हैं जो हमने हमारे इसमें ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में लाना है। ये हमारी ऑडियंस है, इसको हमें मार्केटिंग में जब हम ब्रांड बनाएंगे तो जितने ज़्यादा हमारे ब्रांड आएंगे, हमारी ऑडियंस आएगी, उतनी ज़्यादा हमारे प्रोस्पेक्ट बनेंगे। तो यहाँ पर हमें फिलिंग जो है ना, ये वाला स्टेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और यही मार्केटिंग की सबसे बड़ी विक्ट्री है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस हमारी क्लोज कम्युनिटी में ला पाएँ, हमारी सेल्स वेसिनिटी में ला पाएँ, कि जहाँ से हम फाइनली, लेट्स से मेरा एक रियल एस्टेट का मैंने एक बिल्डिंग बनाई जिसमें 100 फ्लैट्स हैं, ठीक है। अब कुछ 2 BHK हैं, कुछ 1 BHK हैं, कुछ 3 BHK हैं। अब अगर मुझे सिर्फ एक जो है वो इनिशियल ऐसे किसी व्यक्ति को दिखाना है जो या जॉब करता है, बड़ी फैमिली नहीं है, बजट बड़ा नहीं है, तो मैं उसके केस में उसको 1 BHK ऑफर करूँगा, है ना। थोड़ा और बजट है, ठीक ठाक है, मीडियम फैमिली है, बच्चे हैं 2 उसके, ऐसा है, तो वो फिर जाएगा और उसका बजट थोड़ा सा एक्सपैंडेड है। मैं पहले उसकी नीड समझने की कोशिश करूँगा, है ना। कम्युनिकेशन में यही तो होता है कि सर आपका बजट क्या है, वो कहे जी मेरा बजट तो जो है वो 20 लाख रुपया है, तो कि सर फिर आप एक काम करें, 2 BHK वी कैन ऑफर टू यू, क्योंकि हमारी जो 2 BHK की रेट है, वैसे हम नॉर्मली जो है वो 22 लाख ऑफर करते हैं, बट यू हैव थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कीजिए कि आप 20 कर रहे हैं तो आप 22 में आपको ऑफर करता हूँ, ये 22 लाख में आपको मिल जाएगा। और हमारा जो 3 BHK, हम बजटेड सेगमेंट में काम कर रहे हैं सर, और हमें पता है कि मिडिल क्लास का बजट्स बहुत बड़े नहीं होते हैं, आपको लोन जो है 85% to 90%, आप जॉब में, वो कहता है जी हाँ, आपका पे स्केल कितना है, वो कहता है जी ऐसा, क्योंकि आपको ये चीज़ भी समझनी चाहिए, आप ऑल्दो लोन ऑफर मतलब आप लोन खुद नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको इन सब चीज़ों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं भाई, उसके पास इतना पैसा एक साथ नहीं है, तो आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए एज एन सेलर कि मैं इसको लोन कितना दिलवा पाने की स्थिति में हूँ, इसको कितना लोन मिल जाना चाहिए। कि ठीक है सर, हमारे कुछ बैंक से टाई अप्स भी हैं, हमें बड़े बड़े बैंक से 3-4, क्या आपका सैलरीड अकाउंट है, हाँ, क्योंकि आपको जो लोन वाला है उसके साथ आपकी सीटिंग हो चुकी है, आप सेल्स क्लोज करना चाहते हैं तो इतना स्मार्टली आपको काम करना पड़ेगा, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। कहता है नहीं यार मेरा तो बजट इतना नहीं है। सर लोन हो जाएगा ना, क्या प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे चुक जाएगा, घर तो एक बार बनता है सर, और आपका खुद का घर बनने वाला है, तो आप उसको अब अपनी क्लोज वेसिनिटी में लाके उसको अपना प्रोस्पेक्ट और लास्ट में अब कस्टमर बनाना है, उसको जम गया कि नहीं यार ठीक है, कि ठीक है सर फिर मैं एक काम करता हूँ, ये फॉर्मेलिटी शुरू करता हूँ, आप जो है इनिशियल जो पैसा होता है इसको साई बोलते हैं वो दे दीजिए, और मैं फिर इसको शुरू करता हूँ, इसकी कार्रवाई शुरू करता हूँ, बैंक वाले को बुला लेता हूँ, और आपका ये आपके ऑफिस ही आ जाएगा और आपकी ये सारी फॉर्मेलिटीज़ क्लोज कर लेगा, और जो है हम आपको, क्योंकि सब कुछ रेडी है हमारा तो बिल्कुल, तो हम आपको इतनी तारीख को जब भी आप चाहेंगे, आपको सर कब पोजीशन चाहिए, कब आप पेमेंट कंप्लीट कर पाएंगे, इतने टाइम तो इसमें लगेगा, और इतनी तारीख को हम आपको और दे देंगे। तो आपने क्या किया, उसके लिए आपने एक ऐड कॉपी रन की थी कि ठीक है जी, आपने एक ऐड कॉपी बनाई और वो लेट से किसी भी सोशल मीडिया मार्केटिंग चैनल या आपके गूगल के थ्रू आपने उसको, या यूट्यूब पे जैसा भी आपको लगा कि उसको आपने रन करवाई, और रन करवा के उसमें आपने ऑफ़र किया अच्छे से कि भाई इस तरह का हम एक इस एरिया में जिसमें ये चीज़ें पास हैं, हॉस्पिटल पास है, फला पास है, जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पास है, यही तो करते हैं, तो रोड्स अच्छी हैं, वॉट एवर इट इज़, तो वो सारा कुछ आपने करके, और उसके बाद में फाइनली इसकी आपने एक कॉपी शोकेस की जहां आपने ऑफ़र कर दी एक कुछ बेसिक रेट्स, और फाइनली आपने कॉल टू एक्शन बटन दिया। कॉल टू एक्शन बटन देके क्या आप अपना खुद का घर ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपको जो है वो बजटेड सेगमेंट में वो नहीं मिल पाता है, ऐसी वेसिनिटी में नहीं मिल पाता है, मिलता है तो बड़ी दूरी पर मिलता है, लेकिन अब हम आपके लिए लेकर आए हैं इस तरह का आपके लिए खुद के लिए आशियाना, जो आपको अब आपके रेंट से मुक्ति देगा, किसी इस तरह की परेशानियों से मुक्ति देगा, तो वो आदमी को लगता है नहीं यार ये तो मेरे लिए बना है, तो देन दे कैन कॉल टू यू। यहाँ आपने दे दिया कॉल नाउ,
या आपकी वेबसाइट का जो है वो क्लिक करने पे आपकी वेबसाइट पर वो लैंड करता है और वहाँ पर आपको और डिटेल मिलती है, वो उसको भरता है किसी फॉर्म को और वो फॉर्म के थ्रू आप उसका डेटा ले लेते हो। नाम, अगर आपको हमें कांटेक्ट करना है तो ये नाम दे दीजिए, ये आपका जो है वो एड्रेस दे दीजिए, मोबाइल नंबर दे दीजिए, ईमेल आईडी दे दीजिए। अब वो आपको अपना डेटा दे चुका है, अब आपने उसको कॉल करना है, ऑफर करना है, वो सारा आप एज एन सेल्स पर्सन आपका काम है। तो इस तरीके से आप एक सेल्स को क्लोज कर पाते हैं। तो आपको इंश्योर करना होता है कि आप इन सब स्टेप्स को बड़ी क्लैरिटी से समझकर एक ब्रांड के रूप में इस्टेब्लिश करें अपनी चीज़ को, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप ब्रांड बिल्डिंग की बात करें, लेट्स से नहीं यार वो तो बड़े अच्छा उनका काम है, आपकी सर्विसेज भी बाद में बोलेंगी, ऑब्वियसली आपकी सर्विसेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेल्स लेवल पे अब नेक्स्ट लेवल पे फिर आपकी सर्विसेज या आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है वो बोलेगी, ताकि आपकी रीसेल डेवलप हो। तो आपको ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट की अच्छी हो। ऐसा नहीं है कि आपकी बोलो तो बहुत कुछ लेकिन निकले कुछ भी नहीं। तो आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छा हो और अगर आपकी सेल्स की स्ट्रेटजी प्रॉपर है तो आप मिलियंस एंड बिलियंस का बिजनेस बना सकते हैं। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, एक इकोसिस्टम है जिसके लिए आपके दिमाग में क्लैरिटी होती है कि ऐसा नहीं कि हैफजार्ड में कुछ भी कि यार आज ये कर लिया, कल वो कर लिया, परसों ये कर लिया, कुछ पता नहीं है, ऐसा नहीं होता। सिस्टमेटिक वे में एक प्लान बनता है, ऑन पेपर प्लान बनता है, अगर आप एक कस्टमर के लिए बना रहे हैं तो, या अपने लिए बना रहे हैं तो, और उसमें स्टेप बाय स्टेप आप ग्रो करते चलते हैं। यही एक अच्छे डिजिटल मार्केटर के लिए ज़रूरी होता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। व्हाट एग्जैक्टली वी विल लर्न, मैं क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो क्लैरिटी होना ज़रूरी है, इसलिए मैं इसको बहुत सारा एक साथ आपको नहीं दूंगा। इसको आई विल ब्रेक इनटू सम पीसेस सो दैट आपको इस चीज़ की क्लैरिटी हो, एंड देन वी विल कम ऑन द टूल्स एंड फर्दर ऑन द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। ठीक है, सो थैंक you very much for today, and in upcoming sessions we will learn more about all these topics, which will provide you more insight of the digital marketing. Thank you, students.